वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 5 जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा विश्व के महाद्वीप। 1 to 20 क्वेश्चन की कंपाइलेशन वीडियो। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस बनता है कि आपके एग्जाम में भी रीअपेयर हों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, 2 बार देखिए। वीडियो अच्छा ही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। दूसरी बात, यदि आप इस चैनल BSB स्टडी सर्कल चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कवरेज मिलने वाली है हिमाचल जीके की, प्लस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इस तरह के तमाम टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी मजबूत चैनल है। ठीक है, सब कुछ कवर किया जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या यानी कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? तो पहले थे 7, अब एक नया कॉन्टिनेंट इंट्रोड्यूस हो गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। ठीक है, तो अब हो गए हैं टोटल 8। तो अब से राइट आंसर रहेगा 8। ठीक है, तो न्यू कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ है अब राइज, उसका नाम है जीलैंडिया। ओके, आगे मूव करेंगे। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तो एशिया कॉन्टिनेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे मूव करेंगे। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट स्नो का है, इसलिए वाइट है। प्लस कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कौन सा महाद्वीप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट S की तरह है? तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। आगे मूव करेंगे। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है वो है यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरोप। आगे मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, इसी को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो देखिए, द्वीपीय महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा एक, जिसमें पूछा गया था कौन सा एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। तो जब आपसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप पूछा जाए तब राइट आंसर होगा यूरोप, लेकिन जब द्वीपीय महाद्वीप पूछा जाए तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे मूव करेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर काफी बड़े भाग में वर्षा बड़ी कम होती है, नील के करीब। ठीक है, इसी कारण वहां पर डेजर्ट जैसी सिचुएशंस हैं और इसे कहा जाता है थ्रस्टी भूमि या प्यासी भूमि का महाद्वीप। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे मूव करेंगे 9th क्वेश्चन। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट्स या कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका एशिया। आगे मूव करेंगे हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उसका नाम है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर, होमोसेपियंस हाउस या ह्यूमंस होम कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा फिर से तो एशिया। आगे मूव करेंगे 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो महाद्वीप समर्पित है वो है अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं जिसमें रिसर्च किया जाता है। ठीक है, पीसफुल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है, प्लस रेडिएशंस का यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, इसलिए अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो देखिए,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंध महाद्वीप के नाम से जो द्वीप जाना जाता है वो है अफ्रीका। ठीक है, तो अंध महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे 14th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14th। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह या स्टोर हाउस ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर विकास की बड़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, इसी कारण इसको भविष्य का भंडार गृह या स्टोर हाउस ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। आगे मूव करेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो पक्षियों का महाद्वीप है वो अंटार्कटिका नहीं है। राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका को इसलिए पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां और काफी संख्या में पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए इसको पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, आगे मूव करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? हूबहू वो देखने में लगेंगे, डुप्लीकेट, रेप्लिका, ट्विंस लगेंगे। तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो हैं ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। आगे मूव करेंगे 17th क्वेश्चन, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो देखिए, जो वर्ल्ड है इंग्लिश का एस, इस तरह की जो फिगर है वो है अंटार्कटिका की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। 18th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ, नॉर्दर्न। राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसका विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अफ्रीका। चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो हिमाच्छादित का मतलब है स्नोई है, कवर्ड विद स्नो। ठीक है, तो हिम स्नो से कवर्ड जो आपका महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका के लिए 3 चीजें याद रखिएगा। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, और इंग्लिश अल्फाबेट एस की तरह इसकी शेप रहती है। ठीक है, आगे मूव करेंगे 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो देखिए, जो 3 रेखाएं हैं कर्क, विषुवत और मकर, वो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कर दूं, इस सारी वीडियो को कंपाइल कर दूं। ठीक है, जब भी अंटार्कटिका से पूछा जाएगा तो 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट एस की तरह इसकी शेप है, प्लस विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो एशिया, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को आप पूरा आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है उसको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपेयर होना ही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट पक्का कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।